हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बना रही हूँ वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू बिकम कमर्शियल पायलट इन इंडिया। सो काफ़ी टाइम से मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं कि कैसे एविएशन में आना है, कैसे पायलट बन सकते हैं, क्या क्या एजुकेशन चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं। सो आज मैं वो सारे डाउट्स क्लियर करने जा रही हूँ। एक साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। मैंने पूरा लिस्ट रेडी कर दिया है इसके लिए। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एजुकेशन। सो आपको चाहिए इस पर 12+2 फिज़िक्स सब्जेक्ट होना चाहिए एंड मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें मिनिमम मार्क्स है आपके 50%। सो अगर आपके 50% मिनिमम मार्क्स हैं तो आप जा सकते हो इसमें। देन सबसे पहले कराना है मेडिकल। सो मेडिकल में देर आर 2 कैटेगरीज, क्लास 2 मेडिकल एंड क्लास 1 मेडिकल। सो क्लास 1 इज़ द टफेस्ट पार्ट एंड फाइनल पार्ट। पहले हम कराते हैं क्लास 2 एंड क्लास 2 के लिए होता है कुछ टेस्ट होते हैं उसके कैटेगरीज में, और उसके अप्रूव्ड डॉक्टर्स भी होते हैं। तो उसका अपॉइंटमेंट आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। जैसे ही आप गूगल पे डालते हो क्लास 2 तो उसमें डॉक्टर्स का लिस्ट आ जाता है एंड यू कैन टेक दी अपॉइंटमेंट। एंड अगर आपका क्लास 2 क्लियर हो जाता है देन यू कैन गो फॉर क्लास 1 मेडिकल। आफ्टर दिस मेडिकल थिंग यू कैन गो फॉर कंप्यूटर नंबर। सो कंप्यूटर नंबर के लिए कैसे अप्लाई करना है उसका वेबसाइट में नीचे मेंशन कर दूंगी। pariksha.dgca.government करके एक वेबसाइट है, वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। उस पर जाके आपको कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई करना है। ये एप्लीकेशन के लिए आपको बोर्ड वेरिफिकेशन चाहिए होगा एंड और आपको चाहिए रहता है पुलिस वेरिफिकेशन एंड आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट एंड ऑल। देन आपको करना है DGCA पेपर्स क्लियर करना है। सो देर आर 5 सब्जेक्ट्स टोटल। उसमें फर्स्ट है मेट्रोलॉजी, नेविगेशन, एयर रेगुलेशन, टेक्निकल जनरल एंड 5th वन इज़ RTR। सो उसके बाद आप फ्लाइंग स्कूल के लिए ऑप्ट कर सकते हो। सो ये मेरे जो स्टेप्स हैं उसको आप मिक्स भी कर सकते हो, लाइक ये पहले करा लिया देन ये करा लिया, बट आई थिंक दीज आर दी आइडल स्टेप्स बिकॉज फर्स्ट अगर आपने मेडिकल करा लिया है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप फ्लाइंग के लिए फ़िट हो कि नहीं हो। सो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा। फर्स्ट अगर आपने DGCA का पेपर्स क्लियर कर दिया है उसके लिए आपको कंप्यूटर नंबर चाहिए होगा। तो अगर कंप्यूटर नंबर है तो देन यू कैन गो फॉर पेपर्स। अगर DGCA के सारे पेपर्स क्लियर हो गए हैं तो यू कैन गो फॉर फ्लाइंग। अगर आप फ्लाइंग करते करते पेपर्स क्लियर कर रहे हो तो उसके बीच में अगर पेपर्स में कभी क्लियर नहीं होता है या फिर डीले होता है तो वो सब की वजह से आपकी फ्लाइंग अफेक्ट हो सकती है। तो ये बेस्ट वे है कि फर्स्ट पहले आप पेपर्स क्लियर कर दो एंड देन फ्लाइंग के लिए जाओ। अब ये जो पेपर्स है उसके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं एंड अगर घर पे बैठ के प्रिपरेशन करना है तो देर आर बुक्स अवेलेबल, ऑक्सफोर्ड के बुक्स होते हैं। अदरवाइज यू कैन टेक क्लासेस, काफ़ी जगह पे ग्राउंड क्लासेस चलते हैं। सो यू कैन टेक क्लासेस। और ये जो पेपर्स होते हैं उसके पासिंग मार्क्स होते हैं 70। सो आउट ऑफ 100 यू हैव टू स्कोर 70 मिनिमम। अगर आपके 69 भी आते हैं तो यू वॉन्ट क्लियर। देन आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। ट्रेनिंग में देर आर सो मैनी फ्लाइंग स्कूल्स अवेलेबल। सो आई एम पर्सनली working with Chimes Aviation Academy and I will recommend them only, of course, because I did my training with Chimes only and right now I am flight instructor with Chimes. So yeah, I will recommend Chimes Aviation Academy and roughly इसकी fees होती है, average fees in India for commercial pilot is 50 to 60 lakhs. सो अगर आप बेस्ट अकेडमीज चूज़ करोगे तो उसकी फ़ीस इज़ बिटवीन 55 to 60 lakhs। काफ़ी लोग बोलते हैं हम डिस्काउंट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट बिलीव देम। एंड ऑल्सो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हो तो वो लोग काफ़ी डील लगाते हैं फ्लाइंग्स में, फ्लाइंग कराने में एंड ऑल। यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट फ्लाइंग स्कूल्स एज वेल। एंड मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ किसी फ्लाइंग स्कूल को, बट येस मैंने जहाँ से किया हुआ है एंड उसके बारे में मुझे अच्छे से पता है तो मैं उसका बोल रही हूँ। देन ऑल्सो फ्लाइंग में देर आर मैनी ऑप्शंस। मुझे आउटसाइड इंडिया का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं अपने दोस्तों को पूछ के उसके बारे में भी नॉलेज लगा के नॉलेज लेके आके आपको बताऊँगी, बट अभी के लिए तो मुझे इंडिया का पता है अच्छे से तो मैं उसके बारे में बता सकती हूँ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एविएशन ट्रेनिंग आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो है कि आप फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन जाओ या फिर दूसरा है कि आप एयरलाइन में जाओ। सो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनना इज़ अगेन वन पूरा द होल प्रोसीजर, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूँगी कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे कैसे करना होता है, जॉब के लिए कैसे करना होता है। बट अराउंड अगर आप
डे 1 से अगर स्टार्ट कर रहे हो कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग इंक्लूडिंग योर मेडिकल्स एंड पेपर्स एंड फ्लाइंग, सो उसका एवरेज कॉस्ट ट्रेनिंग का विच इज़ ऑलमोस्ट 50-60 लैक्स 70 लैक्स, एंड ऊपर से फिर आपको टाइप रेटिंग करनी पड़ेगी. तो व्हाट इज़ टाइप रेटिंग नाउ? सो टाइप रेटिंग में आप जो फर्दर बिग जेट्स उड़ाते हो, जो एयरलाइन के प्लेन्स हैं, उसके लिए आपको सिमुलेशन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सिमुलेटर ट्रेनिंग करनी पड़ती है. तो वो सिमुलेटर ट्रेनिंग का कॉस्ट इज़ अराउंड 15 to 30 लैक्स. इट वेरीज. सो जो स्टेशन पे जा रहे हो टाइप रेटिंग टीआर सेंटर्स, वहाँ की फ़ीस अलग अलग है. वो आउटसाइड इंडिया हो जाती है, इंडिया में भी 1-2 जगह पे है. तो टोटल मिला के आई थिंक आप 1 CR मान के चलो. और बाकी तो फिर इंडिगो कैडेट प्रोग्राम है, एयर इंडिया का कैडेट प्रोग्राम है. ऐसे कैडेट प्रोग्राम ऑप्ट करते हो तो वो आपको पूरा पैकेज देते हैं कि आपका ट्रेनिंग से लेके सब कुछ से लेके जॉब तक का वो पूरा संभाल लेते हैं. बट उसका फ़ीस अराउंड 1 CR 1.2 तक चला जाता है. सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. एंड मैं चाइम्स का पूरा क्या प्रोसीजर्स हैं एंड क्या है वो मैं उसके बारे में डिटेल बात करने जा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में. So thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.